जय श्री कृष्ण। गीता स्पंद के इस अंक में आपका स्वागत है। ज्ञान विज्ञान नाम है इस अध्याय का। योग ज्ञान विज्ञान जो है उसमें जब ज्ञान की बात भगवान के मुखारविंद से हम तक आ रही है तो उसमें ये स्मरण गुरु वचनों का करते हुए कि धर्म अर्थ काम मोक्ष जो चारों पुरुषार्थ हैं उसमें अगर हम धर्म की तरफ ध्यान नहीं दें, मोक्ष की तरफ ध्यान नहीं दें, सिर्फ काम और अर्थ के पीछे ही भागते रहें तो फिर उससे हमारा जो लक्ष्य है मानव होने का वो सधेगा नहीं। कैसे? कहाँ बलम बलवताम चाहम काम राग विवर्जितम धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ। हे भरत श्रेष्ठ भरतर्षभ, कहा कि मैं बलवानों का आसक्ति और कामना से रहित बल हूं। अब ये कैसे संभव है कि बलवान होगा और उसको आसक्ति नहीं हो कि मैं किसी के ऊपर अधिकार कर लूं और कामना नहीं हो? तो वो तब होगा जब वो धर्म और मोक्ष के प्रति स्पष्टता लेकर चल रहा होगा। तो उसकी जो बल और सामर्थ्य है वो होने के साथ साथ सब भूतों में सबके अंदर भगवान ये कहते हैं कि धर्माविरुद्धो, यानी कि धर्म के अनुकूल है। धर्म के जो विरुद्ध है वो नहीं, जो धर्म के अनुकूल और शास्त्र के अनुकूल काम है, यानी कामना की सिद्धि करनी है, जगत में आनंद का उपभोग करने के लिए इंद्रियों का प्रयोग करने के पीछे भी जो चेतना में स्पष्टता अनंत के साथ एकमेक होने की रहनी है। जैसे कि भगवान ने कहा मामनुस्मर युद्ध च, तो युद्ध तो करने के लिए कह रहे थे अर्जुन को, पर साथ साथ ये भी कह रहे थे कि मेरा स्मरण करते हुए युद्ध कर। तो उसी प्रकार से जब हम धार्मिक आचरण को त्यागे बिना काम और अर्थ की सिद्धि के लिए आगे बढ़ते हैं तो उससे कर्म बंधन नहीं होता। जैसे कि आचार्य शंकर कहते हैं जो कर्म किए जाते हैं वो चित्त की शुद्धि के लिए किए जाने चाहिए, किसी वस्तु की उपलब्धि के लिए नहीं। हालांकि वस्तु की उपलब्धि के लिए तो किए जा रहे हैं, पर मुख्य प्रयोजन वस्तु की उपलब्धि करना यदि हो गया तो वो कर्म बांधने वाला होगा। ये तो कॉमन लॉजिक से हमारी समझ में आ जाता है। तो गुरुजन ऐसा कहते हैं, स्वामी जी ने कहा दिव्य मन हो और दिव्य चेतना हो तब दीर्घ आयु होने का अर्थ है, वरना तो जीवन स्वयं के लिए भी बोझ बन जाएगा और औरों के लिए भी बोझ बन जाएगा। क्योंकि हमें स्पष्ट नहीं होगा कि मेरे जीने के साथ में जो एक पवित्रता, एक पावनता और एक अक्षय उल्लास का जो भाव है वो कहाँ है, वो दिख नहीं रहा होता है। तो कुंठित मन मन हो जाता है। तो हम वैकुंठ में रहें, ऐसी प्रार्थना। जय श्री